शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की और मज़ेदार सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फ़ैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी चावल, जो कि हमारे पास टोटा है। हमने यहाँ पर हाफ़ कप लिए थे और इनको हमने पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे तक। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस रेसिपी में आपने टोटा चावल का ही इस्तेमाल करना है। इसी से जो है वो बेहतरीन और कमाल का जो है वो जायका आएगा रेसिपी में। और अब हम इनको साइड पे कर लेंगे और हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले लिया जी प्रेशर कुकर और इसमें हमने तमाम जो है वो चावल शामिल कर लिए हैं और इनका पानी भी शामिल कर लिया है, क्योंकि चावलों को हमने वॉश कर लिया था 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से, और पानी जो है वो एकदम क्लीन है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है लगभग 2 कप के करीब। थोड़ी सी इलायचियाँ शामिल कर लेंगे, कुछ 3 से 4 अदद, इनका मुंह खोलकर ऐड कर लेंगे। और अब हम चावलों पर बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से चावलों पर बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा से मिक्स करके ऊपर से हम कवर कर लेंगे प्रेशर कुकर की ढक्कन की मदद से, और हम प्रेशर लगा देंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक। 15 मिनट हो जाने के बाद कवर को हमने रिमूव कर लिया है जैसे ही भाप ख़त्म हुई, और माशाल्लाह से हमारे राइस बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से गल चुके हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि राइस में अभी फ़र्क है गलने में, तो आप इसमें थोड़ा और पानी शामिल करके इनको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक दे सकते हैं प्रेशर। लेकिन जैसा कि हमने चावलों को ज़्यादा टाइम तक भिगो के रखा था, तो इसीलिए हमारे चावलों को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे दूध। यहाँ पर मैं डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1.5 लीटर दूध शामिल किया है। अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध का भी ले सकते हैं। आप दूध शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें जब आप इस रेसिपी को इस तरह से प्रेशर कुकर में बनाएंगे, एक तो आपकी टाइम की बचत होगी, और यकीन करें जायका ऐसा होगा कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिए हैं बादाम और काजू, इनको हम दरदरा सा मिक्सी के जार में पीस लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर ना बनाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा दूध भी माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो है वो पक रहा है चावलों के साथ। इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो अब माशाल्लाह से देख सकते हैं 4 मिनट हो जाने के बाद दूध पर एकदम अच्छी तरह से माशाल्लाह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल कर लेंगे शुगर, जो कि हमारे पास हाफ़ कप है। अभी हम शुगर का हाफ़ कप ही का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट हमने लिए थे ना, इनका हमने इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लिया है। कुछ इसी तरह से आप भी बनाइएगा, बहुत कमाल का जायका आएगा। एक तो क्रंच आएगा जब आप इसको खाएंगे, तो एकदम आइडियल रेसिपी है दावत के लिए। यकीन करें जब आप इस मज़ेदार से मीठे को दावत पर बनाएंगे ना, तो आपकी दावत को 4 चांद लगा देगा। तो इसके टेस्ट को और इन्हेंस मज़ेदार बनाने के लिए नारियल का बुरादा शामिल कर लिया हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। आप भी ज़रूर से शामिल करें, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है इस मज़ेदार से मीठे का। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको हम इसी तरह से हल्की फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, इसमें शामिल कर लेंगे हाफ़ कप शुगर का, और अब हम हल्की फ्लेम रखते हुए शुगर को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। इस तरह से देखेंगे कि जैसे जैसे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने हल्की फ्लेम रखते हुए शुगर को मेल्ट करना है। फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो ये जल सकती है। रेसिपी अच्छी लग रही है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर जो है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल अच्छे से मेल्ट करेंगे कि इसका एक भी दाना ना रहे। तो अब देख सकते हैं शुगर को हमने एकदम अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है, बिल्कुल इसके दाने ख़त्म हो गए हैं। बस आपने भी कुछ इसी तरह से इसको मेल्ट करना है, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मीठे में शामिल कर देना है। जब आप इस तरह से करमलाइज करके शुगर को ऐड करेंगे, तो मीठे का टेस्ट ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने खोया और इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया हो। मेरी गारंटी है जब आप एक दफ़ा से इस मज़ेदार से मीठे को इस तरह से बना लेंगे ना, तो आप हमेशा इसी तरह से बनाना चाहेंगे और अपने पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो इसी तरह से मिक्स करते हुए अब हम इस मीठे को पका लेंगे लगभग 6 से 7 मिनट तक, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी नहीं हो जाती। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप भी ये मज़ेदार सा मीठा बनाएंगे, तो यकीन करें प्लेटें और उंगलियां दोनों चाटेंगे। तो यहाँ पर लगभग हमें हो चुके हैं कुछ 6 से 7 मिनट, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। बस इसको इतना ही गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो फाइनली इसको डिश आउट करते हैं।
तो यहाँ पर इसको रूम टेम्परेचर पर हमने आने दिया है और माशाल्लाह से देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है, एकदम मक्खन मलाई क्रीम जैसी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ माशाल्लाह से ये मीठा बनकर तैयार होता है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह से जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इस मज़ेदार से मीठे की हमने गार्निशिंग कर ली है। माशाल्लाह से एकदम ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह क्रीमी और एकदम कमाल का माशाल्लाह से मीठा बनकर तैयार हुआ है। जब आप बनाएंगे तो यकीन करें प्लेटें चढ़ जाएंगे। जब आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना राय भी ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। रेसिपी अच्छी लगी है रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी मिनटों में जो है वो मज़ेदार सा मीठा बनाकर तैयार कर लें। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।